गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। टुडे स्मॉल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली आज मार्केट ऊपर थी तो हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया है होम मेकर्स के लिए। तो ये आपको बताएंगे कि होम मेकर्स के लिए हमने एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया है। प्रॉफिट बुक करने के बाद हम रिकॉर्ड कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप प्रॉफिट बुक करें तो उसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। और किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, आइए चलते हैं, हम बताते हैं आपको कैसे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी गूगल शीट है। ये हमने ऑलरेडी आपको शेयर कर रखी है। और आज डेट है 12/9/2024। ठीक है। कल की डेट में जो हमने गूगल शीट दिखाई थी उसके अंदर चार चार ईटीएफ, उसमें 45 आरएसआई से नीचे दिखा रहे थे। आज सिर्फ दो ईटीएफ 45 से नीचे दिखा रहे हैं। एक पीएसयू बैंक 20 दिखा रहा है, दूसरा सीपीएससी ईटीएफ दिखा रहा है। तो ये दोनों में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो इनमें अभी हम देखते हैं हमने अभी क्या किया है कि जो हमारे पास होल्डिंग में थे और जो प्रॉफिट दिखा रहे थे उसको हमने निकाल दिया है। ठीक है। तो हमने इसके अंदर कुछ प्रॉफिट बनाया है। तो प्रॉफिट हमने छोटा सा प्रॉफिट बनाया है। अच्छा, मार्केट ऊपर की तरफ था तो हमने इसको एक ब्रेकआउट मोमेंट की तरह था, तो हमने क्या किया है, प्रॉफिट बना दिया है। तो प्रॉफिट को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये गूगल शीट है। गूगल शीट आपको बताती जाएगी कि किस किस ईटीएफ के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे अभी दो ईटीएफ है, इनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से ही इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी हम बताएंगे आपको कि इनके अंदर अगर मान लीजिए सीपीएससी के अंदर आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, उसके बाद दोबारा से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपने इसको ब्लैंक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल ब्लैंक कर दिया है क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो हमने ट्रेडिंग करके हमने सीपीएससी का जीरो कर दिया, तो इसलिए हमने इसको ब्लैंक कर दिया। मॉन 100 का हमने शून्य कर दिया है, जीरो कर दिया है। उसके बाद सिल्वर 20 का भी हमने जीरो कर दिया है। ठीक है। उसके बाद है बैंक 20 का भी हमने जीरो कर दिया। यानी चार ईटीएफ ऐसे थे जिसमें हमने प्रॉफिट बुक करके और उसके बाद हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ पर हम तभी करेंगे जब हमारी होल्डिंग में रहेंगी चीजें, और अगर हम अलग अलग लेवल पे हम उसको बाय करते जाएंगे, जब तक हम पूरा पोर्टफोलियो को हटा नहीं देते, नील नहीं कर देते, तब तक ये रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा। और जब हम प्रॉफिट बुक कर देंगे तो यहाँ से हटा देंगे, फिर दोबारा से ऐसे ही चलेगा ये। ठीक है। टोटल इसके अंदर हम 5 ही एसआईपी करेंगे, 5 से ज्यादा नहीं करेंगे। तो नीचे चलते हैं हम और देखते हैं कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है। देखिए फ्रेंड्स, पीएसयू बैंक 20 हमने 1/8/2024 को लिया था, और अभी आरएसआई 38 पे हमने इसको लिया था, और उसके बाद आरएसआई कितने पे चल रहा है, 35 के आसपास चल रहा है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रेट है अभी, करंट रेट है 76.54। सॉरी, इसका जो रेट है एलटीपी 74 के आसपास है इसका रेट। ठीक है। और हमने जो इसका लिया था वो लिया था 76 रुपये 54 पैसे पे लिया था हमने। 3250 क्वांटिटी यानी एवरेज प्राइस है। उसके बाद अदर चार्जेस जो भी लगे हैं इसके अंदर, उसके बाद टोटल अमाउंट इतना, अभी हमने इसको सेल नहीं किया। ठीक है। इसमें दो लेवल और है जो हम ले सकते हैं, जिसपे हमने 72 पे लगा रखा है। अभी जैसे 74 पे चल रहा है तो हमने 72 पे लगा रखा है। ठीक है। 72 पे हमने जो क्वांटिटी लगाई है वो क्वांटिटी हमने लगाई है 750 की क्वांटिटी। यानी 750 कितने का आएगा, 750 750 750 750 क्वांटिटी इंटू 72, 54,000 का। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 54,000 का हमने लगा दिया है इसमें फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि आप अपने रिस्क के हिसाब से इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन आपको एक ही मेंटेन करना है।
क्योंकि हमने इसके अंदर 500 500 लिए थे, इसलिए अभी हमें इसमें 750 क्वांटिटी लगानी है। ठीक है, 750 क्वांटिटी हमने इसके अंदर लगानी है, इसलिए हमने 750 इसके अंदर लिखा है। और उसके बाद 750, अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो 750 इंटू, और अगर इस रेट पे हम बाय करते हैं तो इसका मतलब 52,950, तो 52,950, इसका मतलब 750 पॉइंट समथिंग, यानी 751 के आसपास, यानी 750 ही हमने लगा दिया। तो सेकंड लेवल पे भी हम 750 ही लेंगे। और अभी आगे के जो लेवल है वो हम क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं करते, क्योंकि आगे हमें कुछ नहीं करना इसके आगे। यही दो लेवल हमारे फाइनल लेवल होंगे। ठीक है, इसी पे हमें काम करना है। उसके बाद हम चलते हैं सीपीएससी। सीपीएससी के अंदर हमने प्रॉफिट बुक कर दिया था। आप देखेंगे सीपीएससी के अंदर हमने प्रॉफिट बुक कर दिया था। प्रॉफिट हमने कितना बुक किया है? सिर्फ 403 रुपए का हमने प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया है फ्रेंड्स। सिर्फ 403 रुपए का बुक किया है। उसके बाद हमने मॉन 100 के अंदर हमने कितना बुक किया है प्रॉफिट? 1191 प्रॉफिट प्रॉफिट बुक किया है। उसके बाद हमने सिल्वर बीज के अंदर हमने प्रॉफिट बुक किया है 1490 रुपए का। और उसके बाद बैंक बीज के अंदर हमने प्रॉफिट बुक किया है 1206 का। यानी टोटल चारों ईटीएफ के अंदर हमारा 4290 रुपए का हमने प्रॉफिट बुक किया है। 4290। ठीक है, 4290 एक छोटा सा हमने अमाउंट का बुक किया है। ठीक है, हम इसको होल्ड करना भी चाह रहे थे, लेकिन लर्निंग के लिए हमने इसको बुक कर दिया है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हमने जब प्रॉफिट बुक किया है तो हमने 4 ईटीएफ में प्रॉफिट बुक किया, तो उसको रिकॉर्ड भी किया हमने। तो जो हमारी गूगल शीट है उसी के नीचे हमने क्या बनाया है, एक हमने एक पूरा रिकॉर्ड सेट, रिकॉर्ड के लिए एक पूरा रिकॉर्ड सेट बना रहे हैं हम इसके अंदर। ठीक है, तो पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा, आगे चलता। अभी तो हमने इसको ऐड कर दिया, यहाँ से हम ऐड नहीं करेंगे। 4290 रुपए का प्रॉफिट है। अब इसको जैसे हमने हटा दिया, तो उसके बाद क्या है, हम आगे रिकॉर्ड करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे इसके अंदर। आगे आगे जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा आप रिकॉर्ड करते जाइए इसके अंदर। तो 4200, जस्ट ए सेकेंड, 4290 रुपये हम इसमें से विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करने के बाद दिस इज फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। हमने आपको कहा था कि 60 डेज तक हम डोमेस्टिक एक्सपेंसेस ही करेंगे। और टोटल आप ये समझ लीजिए 30 डेज हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, 30 डेज नहीं, इसके अंदर टोटल जो हमारी लर्निंग है, डेज इसके अंदर अगर देखा जाए तो 22 दिन। ठीक है, तो अभी बहुत दिन है। अभी धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे प्रॉफिट बताते जाएंगे, बनाते जाएंगे, वैसे वैसे हम इस चीज को रिकॉर्ड करते जाएंगे। और आप लोगों को भी इसी तरीके से रिकॉर्ड करना है। देखो फ्रेंड्स, हम एक दिन इसको और होल्ड कर सकते थे, जैसे सीपीएसई मॉन वगैरह ये सारी चीजों को हम होल्ड कर सकते थे एक दिन और हो सकता है कि हमें इसके अंदर 7,000 रुपये का प्रॉफिट बनता। 4500 रुपये का प्रॉफिट बनने की बजाय, हाँ सॉरी, 4290 रुपये का प्रॉफिट बनने की जगह हमारा प्रॉफिट सपोज 6,000 या 7,000 रुपये बनता। लेकिन हमने इसको, प्रॉफिट आज जैसे मार्केट ऊपर की तरफ थी, तो हमने 3:15 बजे अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद हम हट गए इसमें से। ठीक है, तो अब क्या है, अब यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है सीपीएससी के अंदर। ठीक है, पीएसयू बैंक बीस के अंदर हम डटे हुए हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर हमें। अभी हमारे पास दो लेवल और है, 74 चल रहा है, 72 और 70। यानी 72 और 70 के आसपास हमने अभी लगा रखा है, जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है। ठीक है, अब हम जीटीटी ऑर्डर किसके लिए लगाएंगे? सीपीएससी के लिए लगाएंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं सीपीएससी का रेट क्या चल रहा है। कंट्रोल सीपीएससी को हम क्या करते हैं, यहां से कॉपी करते हैं, और यहां पर हमें सीपीएससी,
ठीक है, 98.10 आ रहा है इसका। तो 98.10 है इसका। ठीक है, तो अभी भी हम इसको बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीपीएससी के अंदर देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, बैंक बीस को जीरो कर दिया है, ये देखिए। ठीक है, सीपीएससी को भी हमने बुक कर दिया है। पोजीशन पे जाएंगे, आप देखेंगे कि हमने सारा प्रॉफिट बुक कर दिया सब। ठीक है, ये देखो 1325 क्वांटिटी हमने ही निकाल दिया, 250 क्वांटिटी पीएससी सॉरी बैंक बीस की, मॉन 100 की 660 क्वांटिटी, और 800 क्वांटिटी हमारी सिल्वर बीस की है। तो हमने प्रॉफिट बुक करके एक तरफ हो गए हैं। तो अब हमारी स्ट्रेटजी, क्योंकि बड़ा अमाउंट लगा हुआ था और आराम से हमने कहा कि थोड़ा सा भी प्रॉफिट आएगा तो हम लर्निंग के लिए एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। वैसे हम एक हफ्ते और भी हम इसके इसके अंदर वेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी हमें। ठीक है फ्रेंड्स, और हो सकता था एक हफ्ते बाद ये कम से कम 10,000 रुपये हमें मिलते हैं, लेकिन कोई नहीं, 4290 रुपये हमें मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए शायद 4200 रुपये बहुत है अभी। तो 4200 रुपये हम डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए खर्च करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लर्निंग ये है कि अब प्रॉफिट बुक कर दिया, अब क्या करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि कौन सा हमारे रडार पे है। देखो अब हमारे रडार पे सीपीएससी हमारे रडार पे है, तो अब हम क्या करेंगे, सीपीएससी को, सीपीएससी की 1325 क्वांटिटी थी, तो कोई नहीं, अभी हम क्या करते हैं, सीपीएससी का जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे। ये सीपीएससी का हम जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे। ये चल रहा है 98 पे, तो 98.5 पे लगाएंगे। ठीक है, 98.5 पे लगाएंगे। 50 पैसे नीचे लगाना है फ्रेंड्स आपको। ठीक है, 50 पैसे आपको नीचे लगाना है। कितना लगाओगे, सबसे पहले आपको लगाना है 200, 250 क्वांटिटी आप लगा लीजिए, और इसको आप प्लेस कर दीजिए। यहाँ पर एरर, जीटीडी ऑर्डर ट्रिगर प्राइस वाज टू क्लोज, ओके, इसको 98 कर देते हैं। 98 कर दिया। 98 कर दिया, यानी 50 पैसे हमने नीचे लगा दिया। 98.26 है, तो हमने उसको 98 कर दिया है। ठीक है, आइए चेक करते हैं हम जीटीटी ऑर्डर। अब आप देखेंगे जीटीटी ऑर्डर आपका 95 पे भी लगा हुआ था, और पहले का लगा हुआ था, कोई इशू नहीं है। और 98.26 है, तो हमने क्या किया इसमें, 98.00 पे हमने 250 क्वांटिटी का जीटीटी ऑर्डर लगा दिया। 98, अब 97 पे भी हम लगा देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं इसको 97 पे। 250 ही लगाएंगे हम इसके अंदर, 97। तो 98 और 97 पे हमारा लग गया, यानी कि 2 रुपए के डिफरेंस में हमने 500 क्वांटिटी लगा दी है। अब उसके बाद 2 रुपए और डिफरेंस नीचे आएगा, तो हम 500 क्वांटिटी और लगाएंगे, फिर 2 रुपए और डिफरेंस आएगा, तो हम कितना लगाएंगे, 500 क्वांटिटी और लगाएंगे, तो 1 रुपए नीचे। यहाँ पर देखो हमें ये पता चल रहा है कि 1 रुपए नीचे हमें 250 लगाना है। तो आइए चार्ट में चलते हैं। ये 98 अभी क्या चल रहा है, 98 पॉइंट समथिंग चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो किस प्राइस पे हमें लेना है इसको, 98 पे इसको लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 98 पे ही चल रहा है, तो हम इसको 98 सॉरी 97.75 भी लगा सकते हैं हम। 97.75, यहाँ पर हम चेंज करते हैं इसको, 97.75 हो गया। उसके बाद इसको लगाते हैं हम
90 LTP कितने पे चल रहा है? 98.26 पे चल रहा है। CPSE प्राइस, इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, LTP। फ्रेंड्स, ये डिफरेंस इसलिए आता है, कभी BSc का या NSC का ये दिखाता है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंस आता है। इट्स नॉट ए 100% एक्यूरेट समटाइम्स, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसके अंदर। तो अब हमने 97.75 लगा दिया है, और इसको हम 98 ही कर लेते हैं। चलो, पहला हमने 98 पे लगा दिया। 98 पे हमने कितना लगाया है? सपोज हमने 20,000 लगा रहे हैं हम। ठीक है, सिर्फ 20,000, जस्ट ए सेकेंड। 250 क्वांटिटी अगर हमें लगानी है, और 98 अगर हमने लिया है, तो 24,500। ठीक है, 24,500 क्वांटिटी कितनी होगी? ये ऑटोमेटिक लगा हुआ है यहाँ पर, 250 क्वांटिटी। ठीक है, 250 क्वांटिटी के हिसाब से हमने इसमें किया था। उसके बाद है बैलेंस, जो बजट है वो कितना बचा हुआ है, वो यहाँ पर आ जाएगा, इतना बच गया। उसके बाद 97.75 है। ठीक है, 50 भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर हम यहाँ GTT ऑर्डर में लगाएंगे 97.50। 50, ये हो गया। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 97.50। उसके बाद है सेकंड बाइंग कितने की होगी? अगर मान लीजिए कि 250 क्वांटिटी हम लेते हैं, अगर ये मान लीजिए 25,000 का हम करते हैं यहाँ पर, 25,000। यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट करते हैं। नहीं, 256, 250 से ऊपर 256 के आसपास क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, अगर हम इसको 24,500 ही करते हैं, तो 251 के आसपास, मतलब 250 251 दोनों टाइम हम इसमें ले सकते हैं। तो हमने 250 क्वांटिटी GTT ऑर्डर भी लगा रखा है, और हमने यहाँ पर भी मेंटेन कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बाइंग होगी वो हमारी कितनी होगी? अगर हम एक एक रुपए का यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, 1 रुपए का अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो हमें आगे 1 रुपए का डिफरेंस लेके आगे चलना है, 5 बार करना है, यानी 5 रुपए नीचे हमारा लगभग 250। 1 रुपए पे 250 है, तो 5 पे कितना हो गया? 1250 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 1250 हम ले सकते हैं, और 5 रुपए नीचे नीचे करके हम इसको लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रैटेजी। तो ऐसी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। कई बार आप परसेंटेज के फॉर्म में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हाँ देखो, हमें क्या है, चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं, तो हमारा जजमेंट कुछ और होगा, आपका जजमेंट कुछ और हो सकता है। एनालिसिस तो आपको करनी पड़ेगी, बिना सीखे आप इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं कर सकते। हमारा काम है आपको सिखाना, ये नहीं बताना कि कहाँ पर आपको एंट्री करनी है, क्या करनी है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए है, ये आपको डिपेंडेंट करने के लिए नहीं है। इसलिए चीज़ों को आप खुद सीखो, अपने आप सीखो। ठीक है, आप इसमें से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करो इसके शीट के ऊपर, कि भाई आगे फर्दर हमें कितना लेना चाहिए, तो आगे लगाओ इसमें फार्मूला। ठीक है, 2% का लगाओ, 3% का लगाओ, 2.5% का लगाओ, जिस हिसाब से आपको लगता है कि ये ETF इतना वॉलेटाइल है, जितना वॉलेटाइल है उसके हिसाब से आप लगाइए। हम यहाँ पर कभी कभी परसेंटेज के हिसाब से नहीं लगाते, हम ये देखते हैं कि ये कितनी वॉलेटिलिटी इसके अंदर है। कभी हम एक एक रुपए भी लगा देते हैं, कि नीचे एक एक रुपए लगा दो, कभी दो दो रुपए लगा दो। जैसे PSU बैंक बीस पे हमने दो दो रुपए लगा रखे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने 1.5 रुपए लगा रखा है, जैसे ये 72 पे है तो 70 50, तो यहाँ पर हमने 1.5 लगा रखा है, तो यहाँ पर हमने एक एक लगा दिया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है
ईटीएफ के ऊपर कि आपको ईटीएफ किस तरीके का ईटीएफ है और ये इसकी वॉलेटिलिटी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी दो ईटीएफ है रडार पे। जैसे ही और ईटीएफ आएंगे तो भी हम आपको बताएंगे कि ये दोनों ईटीएफ रडार पे आ गए हैं। तो अभी फिलहाल क्या है कि ये दोनों ही हमारे रडार पे है, इसीलिए हमने इन दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है और जीटीटी ऑर्डर भी लगा के दिखाया है आपको, और रिकॉर्ड करके भी हमने आपको दिखाया है कि अगर बाय हो जाए तो उसको यहाँ इस कॉलम में रिकॉर्ड करना है। ये जो कॉलम है, ये 9 कॉलम्स हैं, इन पे रिकॉर्ड करना है, और जब आप सेल कर देंगे तो उसके बाद फिर ये नेक्स्ट जो कॉलम्स है, 5 कॉलम है, 5 या 6 कॉलम है, इन कॉलम्स में इनकी एंट्री होगी, और लास्ट में जो प्रॉफिट वाला है वो लास्ट के अंदर आपको दिखाई देगा कि भाई कितना प्रॉफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके अंदर। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि गूगल शीट तो आपको मिल गई होगी, लेकिन गूगल शीट सिर्फ लेने से और अपने कंप्यूटर में सेव करने से कुछ नहीं होगा। इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा तरीके से। हर ईटीएफ, देखो जो प्रत्येक ईटीएफ है, इसके इससे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, ये समझ लीजिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका बिहेवियर कैसा है, इसका मूवमेंट कैसा है। ये सारी चीजें जब आप जान जाएंगे ना, तो आप उसमें से कितना पैसा आप निकाल लेंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि मैंने सिल्वर बीज में से इतना पैसा निकाल लिया, मैंने गोल्ड बीज में से इतना निकाल लिया है। तो पैसा आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। लेकिन आपको आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और आप हमेशा डिसिप्लिन के साथ आप इन्वेस्टमेंट कीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पर अगर हमने पहले 20,000 रुपये लिखा है तो हमने 24,500 कर दिया। हमने अपने बजट के हिसाब से इसको किया है 24,500। ठीक है, आप इसके अंदर 10,000 कर सकते हैं, आप इसमें 5,000 कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। देखो इसमें हमने 54,000 रुपये और हमने 52,950 हमने इसके अंदर लिया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने इतना फंड इसके लिए रखा हुआ है पीएसयू बैंक 20 के लिए कि ये और नीचे आएगा तो हमें इसको बाय करना ही है। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और प्रॉफिट आप बनाते जाइए, रिकॉर्ड करते जाइए जैसे हमने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है। तो प्रॉफिट बनाने के बाद क्या है, इसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्ड में चीजें आएंगी तो उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि आप किस ट्रैक पे चल रहे हो, और आपको होल्ड करना चाहिए था, या आपको जैसे सीपीएससी के अंदर मुझे होल्ड करना चाहिए था। अगर मैं शायद 2-3 दिन, एक हफ्ते होल्ड करता तो शायद ये समझ लीजिए कि इसके अंदर कम से कम 2,000 रुपये मैं लेके जा सकता था। तो कोई इशू नहीं है, 403 है, पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब जो हमने प्रॉफिट बना दिया है, वो प्रॉफिट बना दिया, उसको हम लेके निकलेंगे। और ये होम मेकर्स के लिए प्रॉफिट है। होम मेकर्स के लिए हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेडिकेट किया है। इसीलिए जो जो प्रॉफिट हो रहा है वो होम मेकर्स के लिए है। वो अपना डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, अपना अपना खर्च करेंगे, और जो भी घर का खर्चा होगा उसको निकालेंगे। तो 4290 मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।